बेटा? एल्काइंस में हमने लास्ट में पढ़ लिया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 3-4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे। पहला जैसे क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर पाउडर से कर दें, हाइड्रोफॉर्म क्लोरोफॉर्म की सिल्वर पाउडर से तो एसिटिलीन, कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस कर दें वो एसिटिलीन, या फिर तीसरा मेथड हमने पढ़ लिया था डाई हैलोजन एल्केन की सोडा अमाइड से कर दें तो भी एल्काइन बनेगी। याद है ये तीनों मेथड? डन। फोर्थ मेथड कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस क्या है बेटा? चेक करना है यहाँ चलिए कोल्बे, ठीक है, बस थोड़ा सही करना है ना, 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 ना। यहाँ आपको ये कहना है, समझो पहले बाद में लिखना, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेटा क्या कहना है यहाँ? अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। जो आपने पिछली बार पढ़ा था वो सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक थे, ये अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये चलो मैं अभी नाम सही करा दूंगा, मुझे जहां तक लग रहा है मैंने पिछली बार नाम लिखा दिया उसका सोडियम मैलिएट या फ्यूमेरेट, है ना? गलत लिखवा दिया। सोडियम मैलिएट तो ये है, ठीक है, इसका नाम है सोडियम मैलिएट, ठीक है, इसका नाम है सोडियम मैलिएट। अब ये मुझे सही कर क्लियर, मैंने उसको अभी सही करा दूंगा, वो गलत है, उसका नाम था सोडियम सक्सिनेट। पिछले वाले का नाम बाद में सही करा देंगे, अब इसे लिख लेते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट, गलत लिखे। ये है सोडियम मैलिएट या इसी का नाम है सोडियम फ्यूमेरेट। फिलहाल हेडिंग है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। बेटा पहले समझ लो बाद में लिखना। तो हेडिंग है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो पहला पॉइंट क्या है? सोडियम मैलिएट या फ्यूमेरेट जो कि सोडियम सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। तो प्लस वाटर और एरोबिक इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपको एक बॉन्ड यहां से तोड़ना है, एक बॉन्ड यहां से तोड़ना है, और अब ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ट्वाइस CO2 अलग हो जाएगी, ट्वाइस NaOH और हाइड्रोजन। और शायद आपको पहले की तरह याद हो, ये दोनों एनोड पे मिलते हैं, आखिरी वाला कैथोड पे मिलता है, ये सेल में रह जाता है। इज इट क्लियर? तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एल्काइन और एसिटीन ऑब्टेन्ड एट, लिख लीजिए, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, बोलो बेटा तभी तो एल्काइन बनेगी। एल्काइन की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं ना, एल्काइन में तो C ट्रिपल बॉन्ड C होगा, कार्बन में मिलके 4 है, ठीक है। तो बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, बच्चों ऑनलाइन वाले स्पेशली आप लोगों से कह रहा हूं, कभी आपके पास ना बैंडविड्थ कम आए तो आप लोग तुरंत बताया करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि सिग्नल्स कम होते हैं, और जब सिग्नल्स कम होते हैं तो यूजुअली मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं। अब कहां गया, एक सेकेंड है बेटा, जब सिग्नल्स कम होते हैं तो यूजुअली मैं इसे ना मोबाइल वाले उस पर शिफ्ट कर देता हूं। तो अब बेटर आ रहा है तो आपको होपफुली बेटर देखे। तो अगर आपको कभी ना दिखा करे, बेटर ना आ रहा हो सिग्नल, एक बार कॉल कर दिया करो, ठीक है, तो सही हो जाएगा। हेडिंग है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें आपको लिखना है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एल्काइन्स obtained at anode, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ unsaturated dicarboxylic acid, alkynes obtained at anode, sodium or potassium salt of unsaturated dicarboxylic acid, alkyne obtained at anode. For example, with sodium malleate, for example, with sodium malleate, acetylene obtained. सोडियम मैलिएट से एसिटिलीन या एसिटाइलिन बनती है। विद सोडियम मैलिएट obtained, रिएक्शन लिख लो, ओके, हटा दो।
ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एक मेथड और दिखा रहा हूं, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बता के दिखा रहा हूं, ठीक है। इवन सही बात है, कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस के एल्केन का इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई नहीं पूछता, फिर भी मैंने लिखा दिया। ये है बेटा एक कंपाउंड जिसमें 4 हाइड्रोजन लिखी है, वो भी ऐसे लगनी चाहिए, 2 ब्रोमीन यहाँ 2 ब्रोमीन यहाँ। ये हो कहलाता है टेट्रा हेलोजन एल्केन। 4 हाइड्रोजन है, टेट्रा हेलोजन एल्केन, वो भी 2 कार्बन का। इसकी मैंने जिंक से रिएक्शन की, तुम्हें याद होना चाहिए पहले दिन से, यानी एल्केन एल्कीन एल्काइन दोनों में आपने पढ़ा जिंक का काम होता है डीहेलोजिनेशन करना, हेलोजन एब्जॉर्ब करना। तो 2 मॉलिक्यूल जिंक रिएक्ट करेंगे, चारों हेलोजन पी जाएंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये एसिटिलीन बन जाएगा और ट्वाइस ZnBr2 अलग हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो क्या प्रोसेस कहलाएगा? वेरी गुड, Dehalogenation. तो बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलोजन एल्केन, बाय डीहेलोजिनेशन, आप हेलोजन हटा रहे हैं, किसकी हटा रहे हैं? टेट्राहेलोजन एल्केन की। बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलोजन एल्केन विद zinc acetylene या alkyne obtained by dehalogenation of tetrahalogen alkane with zinc। ठीक है, तो ये मैंने साफ साफ लिख दिया ऐसे, by dehalogenation of tetrahalogen alkane with zinc alkyne obtained। मिटा दूं? रिएक्शन लिख ली है, और ये कोई खास रिएक्शन नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। फिलहाल हमने 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए हैं एल्काइंस के, और सबसे ज्यादा जो आपके लेवल में मेथड पूछा गया आज तक वो सोडामाइड वाला है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, उस पर ज्यादा फोकस रखिएगा। बाकी कैल्शियम कार्बाइड में पानी डालते हैं, वो बहुत पूछा गया है कि कैल्शियम कार्बाइड में वाटर डालते हैं, तो ये 2 मेथड पर फोकस रखिए, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कम होगा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आ जाते हैं मेन बात पे, केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा केमिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है, या एसिडिक से ज्यादा अच्छा वर्ड होता है एक्टिव नेचर का होता है। द हाइड्रोजन अटैच्ड विद ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज एक्टिव इन नेचर। एक्टिव कहने का मतलब क्या है? वेरी गुड, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। एक्टिव कहने का मतलब है इसमें एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है। ये हमें कैसे पता चला इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है? अगर कहीं एसिटिलीन रखी हो और उसमें सोडियम डाल दी, तो सोडियम से ये रिएक्ट करके CH ट्रिपल बॉन्ड CNA और दोबारा दूसरी तरफ भी Na आ सकता है, यानी ये कंपाउंड बन जाता है। क्या कहना चाहते हैं, अगर आपको समझ में आ गया हो कि अगर सोडियम मेटल से ये हाइड्रोजन हट रही, प्रैक्टिकल सोचना, एक बीकर रखा है, उस बीकर में कोई एक एल्काइन रखी हुई है, लिक्विड एल्काइन, आपने सोडियम ऊपर से जैसे डाला, दोनों रिएक्ट करेंगे और गैस निकलने लगेगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो अगर ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इससे प्रूफ क्या हो रहा? सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये तो तुम्हें मालूम ही बचपन से, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और अगर इसने हाइड्रोजन को हटाया है, इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव थी, और स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोपॉजिटिव के आते ही वीकर इलेक्ट्रोपॉजिटिव निकल लिया। तो यहाँ ये सब्स्टिट्यूशन प्रूफ करता है कि हाइड्रोजन हैज आल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, और ये वाली रिएक्शन एल्केन में नहीं होती, एल्कीन में नहीं होती, ठीक है। इससे एल्काइन एल्केन और एल्कीन से अंतर करेंगे। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर की। अब अगला क्वेश्चन यही आएगा, भैया कार्बन वहां भी था, कार्बन यहाँ भी था, वो एसिडिक नहीं है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, क्यों? समझ में आ गया क्वेश्चन? भैया ये है डबल बॉन्डेड कार्बन, ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। हम कह रहे हैं ये वाली हाइड्रोजन सोडियम डालते ही उड़ जाती है, हट जाती है, ये हाइड्रोजन नहीं हटती, ये हाइड्रोजन नहीं हटती। क्वेश्चन ये है क्यों ऐसा है कि ये हाइड्रोजन हट जाती है? समझ में आ गया? बताओ बेटा आंसर, क्या रीजन है कि ये हाइड्रोजन एसिडिक है वो नहीं? तो इसका आंसर एकदम सिंपल, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा, क्या कि यहाँ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होने से इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं ना, तो sp हाइब्रिडाइजेशन, और sp हाइब्रिडाइजेशन में s का कैरेक्टर है 50%। यहाँ कार्बन से डबल बॉन्ड है तो ये sp2 है, s कैरेक्टर 33%। यहाँ कार्बन से सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, s कैरेक्टर 25।
जितना s का कैरेक्टर ज्यादा होता है उतना ऑर्बिटल छोटा होता है। s का साइज ही छोटा है, ये छोटा साइज है, और अगर इसका कैरेक्टर ज्यादा है तो पूरा ऑर्बिटल छोटा है। 50% s है, यानी अगले 50% में ही p होगा, यानी ओवरऑल साइज इतना ही तो होगा। और हम कह रहे हैं 25% s है, तो इसका मतलब इससे 3 गुना ज्यादा 75% p होगा, तो ऑर्बिटल तो बड़ा हो गया। पॉइंट समझ में आया? तो अगर s का कैरेक्टर ज्यादा है तो ऑर्बिटल छोटा है, और अगर ऑर्बिटल छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, और जब इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा ठीक है, ये एसिडिक हो। समझ में आया? तो ये पहला क्वेश्चन जो टीचर्स बहुत पूछते हैं आपके लेवल में कि भाई एल्काइंस एसिडिक क्यों, तो आप कहेंगे ड्यू टू ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। तो छूटते ही कहते हैं अबे ये तो हमें भी दिख रहा है, हम कह ही रहे हैं तो ये एल्काइंस, हम तो खुद ही कह रहे हैं ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, क्यों एसिडिक है? तब आपको कहना है कि इन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp, therefore due to more s character the size of orbital reduces or the electronegativity is high, therefore it is more s। समझ में आया? क्लियर है? और पता है ये इतना ज्यादा एसिडिक है कि अमोनिया से ज्यादा एसिडिक है। मतलब अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज मोर एसिडिक देन अमोनिया, व्हिच इज मोर एसिडिक देन डबल बॉन्डेड कार्बन देन अल्कोहल। तो ये एसिडिक का ऑर्डर आता है कि ट्रिपल, कहना क्या चाहते हैं, पीरियोडिक टेबल में ना लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन। बट कार्बन का नाइट्रोजन से ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर हो सकता है अगर कार्बन में कौन सा बॉन्ड आ जाए। क्लियर? तो यहाँ हमें मेनली जैसे 3 रिएक्शन है, 2 पढ़नी है। कौन कौन सी 2 रिएक्शन पढ़नी है? एक तो ये जो नई आ गई, कौन सी नई आ गई कि भैया ये हाइड्रोजन हटेगी, ये वाली रिएक्शन पढ़ेंगे जो ना तो एल्केन में थी ना एल्कीन में। और दूसरी रिएक्शन कौन सी जो एल्कीन में चली आ रही है, क्या पाई बॉन्ड है तो जुड़ेंगे आके। इधर से आ रही है आवाज, इधर से ये डिस्कस करना पड़ेगा। बेटा इन्हें एक बार जाके बता दो कोचिंग में आप लोग आए हो, पार्क में नहीं आए हो। कहना पार्क तो उधर है, आप यहाँ कैसे आ गए? यहाँ से लेके आना, डरा मुझे नहीं। कहना बेटा पार्क उधर है, कोचिंग इधर है। और अगर टीचर है और क्या समझा देना। चलिए हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट है हाइड्रोजन एटॉमिक पहले पॉइंट की हेडिंग होगी एसिडिक कैरेक्टर। The hydrogen attached to triple bonded carbon. टीचर में है, मुझे लगा इनको हाइड्रोजन attached to triple bonded carbon. Triple bonded carbon is active in nature. Is active in nature. तो कह नहीं है क्या बात पर आप मेरी भाषा नहीं बोलते now what is the basic point? Triple bonded carbon has active or acidic hydrogen. It is due to more s character. It is due to more s character, क्योंकि यहाँ s character ज्यादा है। It is due to more s character, due to which the size of orbital is small and electronegativity becomes high.
due to which size of orbital becomes small and electronegativity becomes high. Due to which size of orbital is small and the electronegativity becomes high. ठीक है, साइज स्मॉल हो जाता है ज्यादा होता है। ये जरूर लिख लीजिएगा, वैसे तो आपको आता है, फिर भी मैं कह रहा हूं लिख लो कि एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, एल्कीन में sp2 होती है और एल्काइन में sp होती है। अब हमें कौन कौन सी रिएक्शन से ये पता लगेगा कि इसकी हाइड्रोजन एसिडिक है या एक्टिव है। बेटा पहली रिएक्शन है इसकी Na से करना है, ठीक है। तो अगर ये लिखता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Na, तो ये बन जाता है CH3 डॉट Na, ठीक है, प्लस हाफ H2 हटेगा और दोबारा करेंगे तो फिर हट जाएगा। क्लियर है। और एक बड़ा अच्छा कन्वर्जन पूछा जाता है कि एसिटिलीन से 1 ब्यूटाइन कैसे बनेगी। मैं भी बस लिखा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आगे समझ लेना, ठीक है। तो एक कन्वर्जन 12th लेवल का तो बहुत ये कॉमन है, एसिटिलीन टू 1 ब्यूटाइन, ये लोग पूछ लेते हैं 12th में तो स्पेशली पूछते हैं, और 11th में आपसे नहीं पूछेंगे, फिर भी आपको पता हो। देखो भैया, एसिटिलीन टू 1 ब्यूटाइन बनाने के लिए पहला स्टेप तो यही है, ठीक है। पहला स्टेप में ये बन गया, और पहले स्टेप में जब ये बन जाएगा फिर इसकी रिएक्शन कर देते हैं C2H5Cl, कैसे कर रहे हैं C2H5Cl एल्काइल हैलाइड, ये NaCl अलग हो जाएगा और NaCl अलग होने के बाद CH3C2H5 बनेगा। इज इट क्लियर? ये क्या बन गया बेटा? 1 ब्यूटाइन। तो ये कन्वर्जन है, वो चाहे तो अभी लिख लीजिए, तो ध्यान तो रखेंगे, हेडिंग करके लिखेंगे ऐसे ही, कन्वर्ट एसिटिलीन टू 1 ब्यूटाइन, कन्वर्ट एसिटिलीन टू 1 ब्यूटाइन, ठीक है। एसिटिलीन या इथाइलीन इथाइन टू 1 ब्यूटाइन, तो ये दो स्टेप ऐसे, ठीक है। थोड़ा हायर लेवल का कन्वर्जन है, हायर लेवल कहने का मतलब एल्काइल लेवल के चैप्टर है, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो अच्छा है। बेटा डन, प्लस NaCl। नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्शन बेटा, अब ये सेकंड भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेकंड रिएक्शन देख लीजिए, क्योंकि इसमें ना प्रेसिपिटेट बन रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक रिएजेंट है केमिस्ट्री का, इसका नाम है टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, क्योंकि नेम रिएजेंट है इसलिए याद रखना तो अच्छा है। व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो ये एक रिएजेंट है, जिसे कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट, which is ammonical solution of silver nitrate। ये दोनों रिएक्ट कर लेते हैं आपस में और बेसिकली Ag2O बना लेते हैं, जो एक्टिव स्पीशीज है इसकी, ठीक है। तो ये रहा एसिटिलीन और ये रिएक्ट करती है इससे Ag2O से, जैसे मैंने टॉलेंस रिएजेंट कह दिया। अगर आप ये ना लिखना चाहें तो एरो पे टॉलेंस रिएजेंट पूरा लिखिए, और इसके बाद ये बन जाएगा, और इस कंपाउंड का नाम है सिल्वर एसिटिलाइड, सिल्वर एसिटिलाइड। व्हाट इज सिल्वर एसिटिलाइड? ये एक वाइट प्रेसिपिटेट है, सिल्वर कलर कह लो या वाइट प्रेसिपिटेट है। इज इट क्लियर? और जो भी अलग होना है वो अलग करते हैं आप। और अगर आपने ये पूरा लिखा है तो भी दिक्कत नहीं है, आप प्रोडक्ट यही बनाएंगे, बस NH4NO3 और आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ है भाई, समझ लो बेटा, आपने अगर एसिटिलीन गैस ली, ये गैस, आपने एसिटिलीन गैस ली और उस गैस के साथ रिएक्ट करा दिया सिल्वर नाइट्रेट अमोनिकल, तो वो जो गैस है ये सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करके एक सॉलिड में चेंज हो जाएगी, दैट इज सिल्वर एसिटिलाइड, यानी प्रेसिपिटेट हो जाएगी।
इज इट क्लियर? तो गैस गायब हो गई। मतलब सपोज आपके पास यहाँ ये जार है, इस जार में लेट सपोज हमने यहाँ से 3 गैसेस भेजी, कौन कौन सी? इथेन, एथीन एंड एथाइन। और इन गैसेस को भेजने के साथ ही हमने यहाँ पे जो फिल्टर्स लगा रखे हैं उस पर सिल्वर एसिटाइड लगा दिया। ये सारी गैस इससे रिएक्ट करेगी सॉरी क्या लगा दिया? टॉलेंस रिएजेंट लगा दिया। टॉलेंस रिएजेंट लगाने के बाद तो जब ये सारी गैसेस इसमें जाएगी, रिएक्ट करने के बाद भी कुछ गैसेस बाहर आएंगी। कौन सी गैस बाहर आएगी? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। वेरी गुड। मैंने 2 एरो बनाए, अब भी तेरे समझ नहीं आया। एल्काइन तो इससे रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट हो जाएगी। एल्काइन तो खत्म हो गई, सॉलिड बन के वहीं रुक गई। तो क्या बचा? एल्केन और एल्कीन बचे। तो एल्केन और एल्कीन यहाँ बाहर आएंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ से आप अंतर कर सकते हो एल्कीन को एल्काइन से। एल्केन तो पहले ही अंतर हो गया था। कैसे? ब्रोमीन वाटर नहीं देगा, KMnO4 से रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन ब्रोमीन वाटर और KMnO4 से एल्कीन भी रिएक्ट करती है और एल्काइन दोनों रिएक्ट करते हैं। तो एल्कीन और एल्काइन को कैसे अंतर करें? तो पहला टेस्ट था सोडियम डालो, सोडियम डालते ही हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो एल्काइन है। दूसरा टेस्ट है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्ट करोगे तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट या सिल्वर कलर प्रेसिपिटेट देगा, सिल्वर एसिटाइड का, जबकि एल्कीन ये टेस्ट नहीं। पॉइंट समझ में आ गया? अब देखो हेडिंग है रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट। रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट ऐसे लिखते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ammonical solution of silver nitrate is known as Tollens reagent. Ammonical solution of silver nitrate is known as Tollens reagent. ठीक है? Ammonical solution of silver nitrate is known as Tollens reagent. Alkynes having acidic hydrogen, बेटा वही alkyne जिनके पास H4 ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे, alkynes having acidic hydrogen on reacting with Tollens reagent, alkynes having acidic hydrogen on reacting with Tollens reagent forms white precipitate of silver। बेटा ये एल्काइन वर्ड बोला है तो एल्काइन लाइन, तो एल्काइन लाइन व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ एल्काइनालाइन। ठीक है? एल्काइन के आगे आईडी लगा दी, एल्काइनालाइड हो गया, एल्काइनाइड लाइड वर्ड आ गया। डन। सिल्वर एल्काइनालाइड ही कह दो, एल्काइनालाइन मिटा दे। जैसे एसिटिलीन की ये रिएक्शन लिख दी, एरो पे टीआर फॉर टॉलेंस दी, ठीक। एक रिएक्शन और है, उसका कोई नाम नहीं है, रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। एक बार देख लो आप डायरेक्टली, रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चलेगा। रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है? अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड है। तो अब मैं पूरे लिख देता हूँ रिएक्शन, चाहे आप आधी लिखें, Cu2Cl2 प्लस NH4Cl, NH4OH, ठीक है? तो ये है रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। तो ऑब्वियसली यहाँ भी कॉपर आ जाएगा, यहाँ भी कॉपर, और यहाँ सिल्वर की जगह वर्ड अब आपको क्या लिखना पड़ेगा? कॉपर एसिटाइड, और व्हाइट की जगह यहाँ लिखना पड़ेगा रेड प्रेसिपिटेट बनता है। अब अलग क्या हो गया? NH4Cl अलग हो गया बेटा, क्या अलग हो गया? NH4Cl अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, व्हाटएवर द बैलेंसिंग कर ले, ट्वाइस NH4Cl ट्वाइस वाटर अलग हो गया, ठीक है? तो रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, देखो ना प्रेसिपिटेट आ गया तो पहचान लो। ज्यादा फेमस टॉलेंस है क्योंकि नेम रिएक्शन या नेम टेस्ट है इसकी। रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, बेटा क्यूप्रस क्लोराइड डाइमर में एग्जिस्ट करता है ऐसे,
होता है Cu2Cl2। तो रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, फिर वही वाला पॉइंट है एल्काइंस हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, यानी ऐसा नहीं कि खाली एसिटिलीन देती है, प्रोपाइन भी देगी, ब्यूटाइन 1 ब्यूटाइन भी देगी, जहां ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में हाइड्रोजन है। लेकिन ध्यान देना कि अगर ऐसी कोई एल्काइन दे दिया उन्होंने, यहाँ पे ये टेस्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन तो है लेकिन वो बीच में है, तो हाइड्रोजन जुड़े तो जुड़े कहां, तो जुड़ी नहीं सकती, इसलिए यहाँ नहीं आएगा। पॉइंट क्लियर है? तो रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, तो alkynes having hydrogen active hydrogen reacts with ammonical cuprous chloride to give red precipitate, to give red precipitate। और वो पॉइंट याद रखेंगे कि अगर 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन में डिस्टिंग्विश करना है तो इस रिएक्शन से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 ब्यूटाइन में ये है 1 ब्यूटाइन और ये है 2 ब्यूटाइन। आई होप तो आपको समझ में आ गया है। 1 ब्यूटाइन में आपको ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन दिख रहा है, ये एक्टिव हाइड्रोजन है। 2 ब्यूटाइन तो नहीं है एक्टिव हाइड्रोजन, इसलिए सोडियम से रिएक्ट करेगा, ये नहीं करेगा। टॉलन से रिएक्ट करेगा, ये नहीं करेगा। क्यूप्रस क्लोराइड से करेगा, ये। अब पूछो, क्लियर? क्लियर? हाँ, पहले वाले में आएगा, इसमें नहीं। डन, मिटा दो। ये ध्यान रखिएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन इसमें, या डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है? अगर आपको एल्कीन और एल्काइन में अंतर करना हो तो भी आप अंतर कर सकते हैं। ठीक है? अब हम आ रहे हैं इसके एडिशन रिएक्शन पर। ठीक है? अगली रिएक्शन लिखते हैं बेटा, एडिशन रिएक्शन। एल्काइन्स में एडिशन होता है, राइट? ऑब्वियसली पहला हम कॉमन सेंस है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहने जा रहे हैं। बताओ बेटा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या बनेगा? अगर आपने एल्कीन पे रिएक्शन रोकनी है तो वेरी बैड, वेरी बैड। अरे आपको दिख नहीं रहा? एल्कीन यानी एल्कीन पढ़ चुके, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा पार्शियल हाइड्रोजनेशन, पूरे हाइड्रोजन ना जुड़े। अब याद आया? क्या याद आया? लिटलास कैटलिस्ट। और लिटलास कैटलिस्ट क्या था? और तब ये एल्कीन पे रिएक्शन रुक जाती है, दैट इज लिटलास कैटलिस्ट। और अगर आपने हाइड्रोजन निकल ले लिया होता, चाहे पहले ले लिया होता, चाहे अब ले ले, तो एल्केन बन जाएगी। फिलहाल एल्काइन पे हाइड्रोजन ऐड करने के 2 तरीके हैं, या तो आप लिटलास कैटलिस्ट P2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करें तो सिस एल्कीन बनेगी, और अगर आपने सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया ले लिया तो ट्रांस एल्कीन्स बनेंगी। डन? और अगर आपने सीधा हाइड्रोजन एंड निकल लिया तो एल्कीन ही बनेंगे बच्चों, तो एल्केन ही बनेंगे, बैलेंसिंग हो जाएगी। डन? तो पहली हेडिंग है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और इसमें जो दूसरी रिएक्शन है उसका नाम था SSR, सेवेरियर एंड सेंड्रेंस रिएक्शन। पहली वाली रिएक्शन थी सेवेरियर एंड सेंड्रेंस, और सॉरी सेकंड वाली ये वाली, और ये आपकी लिंडास कैटलिस्ट। हेडिंग है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें लिख सकते हैं 2 तरीके हैं। पहला एल्काइन टू एल्कीन है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। ठीक है? ये वाला स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी आपका पार्शियल हाइड्रोजनेशन, और दूसरा है कंप्लीट हाइड्रोजनेशन या सिंपल हाइड्रोजनेशन। डन? अब सेकंड थोड़ा इंपॉर्टेंट केस आपको चलते हैं, जो बहुत पूछा जाता है। ठीक है? वैसे तो आप चाहें तो हेलोजन लिख सकते हैं, लेकिन हेलोजन वेलोजन नहीं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां से चलेंगे। मिटाओ मुझे पहले,
क्लियर बेटा? नाउ द सेकंड वन इज एडिशन ऑफ वाटर। ये बहुत पूछा जाता है 11th स्टैंडर्ड में भी 12th स्टैंडर्ड में भी, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, और एडिशन ऑफ वाटर को डायरेक्टली नहीं कहते एडिशन ऑफ वाटर, वो कहते हैं एडिशन विद डाइल्यूट H2O4। ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर और विद डाइल्यूट H2O4। बेटा ये है एल्काइन, इसमें जब हम वाटर ऐड करते हैं तो ये पहला मॉलिक्यूल बनता है, एक तरफ H आया है एक तरफ OH आया है। यहाँ तक क्लियर है? एक तरफ H और एक तरफ OH। ये कंपाउंड अनस्टेबल माना जाता है केमिस्ट्री। क्यों अनस्टेबल है? डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर OH लगा होता है तो वो एक आइसोमेरिज में आपने पढ़ी है, कीटोइनॉल आइसोमेरिज, टॉटोमेरिज। तो ये H यहाँ से यहाँ चला जाता है और इसकी ज्यादा स्टेबल फॉर्म जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, इसकी जो ज्यादा स्टेबल फॉर्म नेचर में एग्जिस्ट करती है, दैट इज इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है, CH3CH2 यानी एल्डिहाइड बन गया। यानी एसिटिलीन काहे में चेंज हो गई? एसिटाल्डिहाइड। तो ये थी आपके पास एसिटिलीन और ये बन गया आपका एसिटाल्डिहाइड। एसिटिलीन से एसिटाल्डिहाइड का कन्वर्जन हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी रुक जाओ, लेकिन एसिटिलीन के अलावा कोई और एल्काइन होती तो जरा सोच के देखो, जब आप ये रिएक्शन करते डाइल्यूट H2SO4, ये रिएक्शन जनरली Hg आयन के HgSO4 के प्रेजेंस में होती है, तो एरो पे डाइल्यूट H2SO4 लिखा होगा, एग्जाम में Hg लिखा होगा। ये 11th स्टैंडर्ड में मैंने देखा है, तो जरूर पूछ लेते हैं। और अब आपको अगर समझ में आया मार्किंग का ऑप्शन लगेगा, OH तो बीच में ही जाएगा क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कम है, तो OH बीच में चला गया। और अब ये हाइड्रोजन इधर और डबल बॉन्ड जब इधर आएगा तो ये बनेगा कीटोन। तो अगर आपको समझ में आ गया हो क्या चीज एल्कीन, सॉरी एल्काइन में सिर्फ एक एसिटीन ऐसी है जिससे एल्डिहाइड बनेगा किनारे, बाकी कोई भी एल्काइन होगी तो बीच में ही हाइड्रोजन कम होंगे, किनारे ज्यादा होंगे। अगर बीच में ही हाइड्रोजन कम होंगे तो बीच में ही OH आएगा, बीच में OH आएगा तो हमेशा क्या बनेगा? कीटोन। तो ये एसीटोन या कीटोन बना। तो हम इस रिएक्शन में कह सकते हैं only acetylene gives acetaldehyde while other alkynes gives ketone, या सीधा कहें alkynes on reacting with dilute H2SO4 gives ketone except acetylene, इसको छोड़ के। अब लिखिए एडिशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4। अब लिखते हैं इसमें alkynes on reacting with dilute H2SO4, alkynes on reacting with dilute H2SO4 in presence of Hg ions, alkynes on reacting with dilute H2SO4 in presence of Hg ions give carbonyl compound. एल्डिहाइड और कीटोन को कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डिहाइड कीटोन दोनों कहलाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, आपस में आइसोमर है। तो आपने लिखना था alkyne reacting with dilute H2SO4 in presence of Hg ion gives carbonyl compound। ठीक है, क्लियर है? कार्बोनिल कंपाउंड लिख लीजिए। only acetylene gives acetaldehyde, खाली acetylene एक है acetaldehyde दे रहा है। only acetylene gives acetaldehyde while other alkynes gives ketone। only acetylene gives acetaldehyde while other alkynes gives ketone। ठीक है, खाली एक एसिटीन से एसिटाल्डिहाइड आता है बच्चों, बाकी सारी एल्काइन से कीटोन या कोई कीटोन आयन रिएक्शन। जल्दी से दोनों रिएक्शन लिख लीजिए। ये रिएक्शन बहुत पूछी जाती है एल्काइन। डन। देखिए अब अगली दोनों रिएक्शन आपको आती है, तो अब देखते हैं आप किसको को याद आती है। ठीक है, याद आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई
आप तोड़ेंगे और लड्डू भी देंगे फिर, तो समझ में आ गई कौन सी रिएक्शन आता है। लिखो जल्दी से अगली रिएक्शन, मैंने कहा ना अगली दोनों रिएक्शन आपको आती है। देखिए बेटा अगली रिएक्शन ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस बेटा अगली रिएक्शन आपको आती है ओजोनोलिसिस। और अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सीधा हमने ये लिखा है ओजोन और एरो में लिखा है वाटर और जिंक। बताओ बेटा क्या बनेगा, क्या बनेगा? अरे नहीं सीधा आंसर बताओ। ये बनेगा CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। याद आ गया? दो हाथ तोड़ने एक एक लड्डू देना, तो तीसरा तो तोड़ना ही, तीसरा वही रहेगा। दैट इज इसका कॉमन नेम है ग्लाइऑक्सल और IUPAC नेम है इथेन 1,2 डाइअल। हटा दें पिछले वाली रिएक्शन में हटाई। तो ओजोनोलिसिस में मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस दो रिएक्शन लिख के खत्म करेंगे को। पहली रिएक्शन ये लिखी है आपके सामने एसिटिलीन की और दूसरी प्रोपाइन की। तो अब आप एक आपको करके दिखाएं और जो बने उसका IUPAC नेम लिख के दिखाएं। ठीक है? ओहो शायद बोर्ड में आने रहा होगा। ठीक है, अब इसका जो प्रोडक्ट बने उसका IUPAC नेम लिख के दिखाएं। बताएं। एल्डिहाइड कीटोन में ये पूछना चाह रहे थे, आपको पता है क्या एल्डिहाइड की सीनियरिटी ज्यादा है कीटोन से, यानी इसकी प्रेफरेंस ज्यादा है IUPAC नेम में। ठीक है, सिंपल है, अगर भूल जाओ तो एल्डिहाइड कीटोन है तो दोनों ही कार्बोनिल यानी भाई भाई एकदम एक जैसे। तो भैया अल्फाबेट में एल्डिहाइड ए से शुरू, कीटोन के से शुरू है, इंग्लिश रूल के हिसाब से एल्डिहाइड पहले कीटोन। बोलो क्लियर है? डन। इट फिनिशेस ओजोनोलिसिस। एल्काइन भी ऑलमोस्ट फिनिश पे है, कल करेंगे आज दुकान से, या थोड़ा और पढ़ के आ जाएं। एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों हो जाएंगे और फिर इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बचेगा दैट इज बेंजीन। ठीक है, ये क्वेश्चन रह जाएगा। ठीक, तो मोस्ट प्रोबेबली कल नहीं परसों में आपके डन।